पूर्वक आसन में बैठ जाइए। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। कमर और गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट। कंधों को रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करें। कमर को रिलैक्स करें। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेबल बैठे हैं सीधा, आंखें बंद। कुछ क्षण का मौन रखेंगे। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। चलिए, सांस भरिए। स्टार्ट। ओ। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से आग्रह करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। ये जरूर करना है हमें डेली। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। कुछ क्षण के लिए रखिए। जो आईज की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथन होती है इसमें। फिर फेस पर रखिए, फिर माथे पे रखिए, फिर कानों पर, गर्दन, कंधों पर, कमर पर, चेस्ट पर, और फिर देखिए स्टार्ट करेंगे। पैरों के बारे में थोड़ा सा साथ के साथ करेंगे। पहले हम सबसे पहले पाँव जो हैं उनके पंजों को अंदर की ओर कर लेंगे। एक एक करके सारे रिपीट करेंगे आज। कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं। पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर दीजिए। जब अब मैं वज्रासन में बैठा हूं तो मैंने पंजों को अंदर की ओर कर दिया। ये सब जो भी आप अगर बेड पे बैठते हैं तो, या वज्रासन में अभी मैट पे आए हैं तो क्वेश्चन रुका करें। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लेग। इससे ऊपर कोई नहीं है। वज्रासन या पूर्ण वज्रासन, मैं एक बारी साइड एंगल से दिखाता हूँ।
अब मेरे पंजे अंदर की ओर। जो पंजे हैं वो अंदर की ओर हैं, देखिए। वज्रासन में ऐसे होते हैं और ऐसे अंदर रखते हैं। ठीक, कुछ देर रुकना है, होल्ड करिए। चेंज करते रहे कुछ देर ऐसे। अब हम पंजों के स्टैंड पे आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट लेना है। किसी वॉल का या किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं। बैलेंस को बनने में टाइम लगता है। क्वेश्चन, पंजों के स्टैंड पे आ जाए। आज हम ये देखिए, मैंने भी सपोर्ट लिया थोड़ी देर, बैलेंस इस बनाने की देर है। इस पंजों के, हाँ जी, बोलिए बोलिए, पूछिए। नहीं तो आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं। वैसे कायदे से तो इसमें आईज क्लोज की जाती है। जैसे ही मैं आईज क्लोज करूंगा, बैलेंस हिलने लग जाएगा। तो आप थोड़ी देर नीचे देख करके बैठेंगे। साइडों में खोल लिया घुटनों को, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे। इसको कमल पोज कहा जाता है। कुछ क्षण रुकेंगे। अगर आप इस पोज में नहीं आ सकते, पंजों को ऐसे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप चेयर पे या बेड पर जैसे भी हैं, हाथों को ऊपर कर लो। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ, सॉरी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय महामृता। आराम आराम से हाथों को नीचे लेके आएंगे, धीरे से। तो ये जरूर करेंगे। पूरा कमल पोज नहीं होता तो कोई बात नहीं। जब सवेरे उठना है, व्हाट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, पहले अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे ऊपर की ओर। अगर हम बैठ के कर रहे, सुबह उठते ही सबसे पहले ये चीज कर रहे। खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके करें। इससे हमारा पूरी बॉडी का स्विच ऑन हो जाता है। होल्ड करेंगे, धीरे से हाथों को और पीछे ले जाना चाहिए तो ले जा सकते हैं, धीरे से हाथों को छोड़ते हैं। इसको ताड़ आसन बोला जाता है। पंजों के स्टैंड पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। जो बेड पर जैसे लेटे हैं, तो बेड पे लेट के भी कर सकते हैं इसको। कैसे करना है, जब लेटे हैं तो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर मिला लेना है, पंजों को नीचे की ओर लेके जाना है, जमीन की ओर। फिर अपनी तरफ लेके आना है, अप एंड डाउन ऐसे करना है पैरों के पंजों को। ठीक है, और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट मिला लेना है। तो ये लेट करके हो जाता है ताड़ा। इज वेरी गुड फॉर द स्पाइन। तो ये स्विच ऑन करने के लिए होता है। इसके बाद क्या करा जाता है, ऐसे हाथों को ऊपर लाया जाता है, सुशांक आसन बोलते हैं उसको। रेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पद्मासन में आ जाते हैं, तो पद्मासन में नीचे की ओर माथे को किया जाता है। दैट मीन्स वी आर रेडी फॉर योग। ये स्टार्टिंग है। अगर पूरा नहीं लगता पद्मासन तो हाफ लगा लेंगे ऐसे, आगे की ओर। जब हाथों को ऊपर करके आगे की ओर जाना है। माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं लग रहा है, डोंट वरी, धीरे से। तो ये स्टार्टिंग। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। चेंज ऑफ सीजन से जो समस्या हो जाती है, कोल्ड कफ फीवर जो है, उनको सीधा बैठेंगे।
मुंह द्वारा इनहेल करिए, पार्ट में, टुकड़ों में सांसों को भरिए। एक प्रश्न और पूछ लूं? हाँ जी, पूछिए। सर मुझे ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ये पकतली दोपहर में बहुत ही जलने लग गई। पहली बार ठीक ऐसा है, हो रहा है। ठीक है। आप मुंह को, हमने कल कराया था, अगर आप कल नहीं थे क्लास में, तो खिचड़ी प्राणायाम बोलते हैं उसको। दैट मीन्स लेफ्ट से चंद्रभेदी है, लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है। अब अपना बीपी लेवल भी चेक करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होएगा। पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं, फिर थ्योरी पार्ट है आज। ठीक है, हाँ। जितनी देर कहोगे कर लेंगे। तो पहले हम, आप याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगा हाँ। कि हीट जब होती है ज्यादा तो क्या करना पड़ता है, गर्मी जो अब आ रही है। हाँ एकदम। चलिए, अब म्यूट कर लीजिए अपना माइक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुंह को गोल बनाइए, मुंह द्वारा इनहेल करिए पार्ट में। होल्ड। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे। हाँ। सांसों को सामान्य करें। चलिए, सेकंड राउंड करेंगे। 3 राउंड मिनिमम करने हैं इसके, मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं। स्टार्ट करें, मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करिए 5 टुकड़ों में। हाँ। एक राउंड और कर लीजिए। चलिए, स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड ऑफ फलावनी प्राणायाम। स्टार्ट। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम में प्रिकॉशंस होते हैं, प्लीज उनको फॉलो करके तभी करिएगा। इसमें हीट जनरेट होती है और पेट में झटके देने होते हैं। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं, पीरियड डेज में लेडीज नहीं कर सकती हैं। प्लस इसको एम्प्टी स्टमक ही किया जाता है। ठीक है, खाना खाने के 3 घंटे बाद अगर आप कर रहे हैं, और कोशिश करें सिर्फ सूर्यास्त से पहले ही करें, सूर्यास्त के बाद ना करें, सनसेट होने के बाद नहीं करना है। ये तो आपको नींद नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू। दिस इज एनर्जी गिविंग प्राणायाम, बिकॉज इसमें हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी और गंद निकलेगा हमारे नॉस्ट्रल से बाहर। ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले सांस भरिए, एक्सेल।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे बाह्य कुंभक लगा के। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से इंटरलॉक करें या गर्दन को पीछे ले जाएं। होल्ड करें। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें। उद्यान बंद, जल अंदर बंद। हल्का सा पेट को दबाइए। देखिए, जिन्हें हाई बीपी है उनको बंद नहीं लगाने, ठीक है। जिनका हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है वो भी ये नहीं कर सकते हैं कपालभाति। आज हम एक राउंड और करेंगे, अनलिमिटेड वाला करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। आज 2 ही राउंड कर रहे हैं कपालभाति के। चलिए, सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। आंखें बंद, कंधों को रिलैक्स, कमर बिल्कुल सीधी। सांस भरिए एंड एक्सेल एक्सेल एक्सेल। डोंट इनहेल, ऑटोमेटिकली इनहेल होएगा, आपको नहीं करना। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक, मूल बंद। जब आप एनल मसल्स को लॉक करते हैं, इसको अश्वनी क्रिया कहते हैं। जब हम एक्सेल या इनहेल करके होल्ड करते हैं, इसको अश्वनी क्रिया बोलते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाएं। होल्ड, विश्राम, रिलैक्स। अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्निसार में भी प्रिकॉशंस होते हैं, सेम प्रिकॉशंस जो कपालभाति में है मैंने अभी बताए हैं, इसको आप फॉलो करिएगा। अब इसमें आपको हाथों को घुटनों पे रखना चाहिए, घुटनों पे रख सकते हैं। हल्का सा निचले भाग से आगे की ओर आएंगे, ठीक है। सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से स्लोली। सांसों को बाहर निकाल देंगे। होल्ड करेंगे, ठीक है। अब पेट में झटके देंगे अंदर बाहर।
ठीक है, ब्रीदिंग नहीं करेंगे, अगर ब्रीदिंग होगी तो दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। रिलैक्स। कपालभाति अगर आप दिन में सुबह सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप 5 मिनट भी कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। अग्नि सार में मैक्सिमम 3 to 5 राउंड ही हैं, एंड अपनी क्षमता अनुसार है। हम सेकेंड राउंड करने जा रहे हैं। इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। आज का जो एंड का सेशन है, मैं आपको बताऊंगा कि जो जो दिक्कतें नॉर्मल इंसान को है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, नॉट रिलेटेड टू एमएस ओनली, आपको लॉग आउट नहीं करना। रिकॉर्डेड वैसे हो रहा है सेशन। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है लोगों को, तो कौन से प्राणायाम करने हैं। स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो कौन से प्राणायाम करने हैं। किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बैक एक है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, तो ये 4 5 चीजें पूरी दुनिया इसी चक्कर में बहुत परेशान है। तो जो मैंने आस, आसन या प्राणायाम हमने सीखे हैं, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। वो आप टाइम टू टाइम उसको यूज कर लीजिएगा, नहीं तो उसकी मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा। आप अकॉर्डिंगली अपने समझ से गूगल पे फोटो देख के भी कर सकते। हम थर्ड राउंड ऑफ अग्निसार करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। वेरी स्लोली विदाउट दी नॉइज, बगैर आवाज के इनहेल करिए, बगैर आवाज के एक्सहेल करिए। बंद लगा लीजिए, रुक जाइए। अब पेट को झटके देने अंदर का। स्टार्ट। रिलैक्स। विश्राम करना भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। कोई भी आप कपालभाति करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, उसके बाद कुछ क्षण का रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। सेम जैसे जिम में रिलैक्सेशन दी जाती है, वैसे ही है। आज हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। मुख, मुख मीन्स मुंह द्वारा, फेस। ठीक है, मुंह से हम एक्सहेल करेंगे आवाज से। नॉर्मली लोग इसको संडे को नहीं करते हैं क्योंकि नेबरर सो रहे होते हैं या छुट्टी का दिन है आज, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। बट आप किसी भी रूम में या अलग से पार्क में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा बैठना है, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज से। ठीक है। पेट से झटके से सांस को बाहर निकालना। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। हा, 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 हा,
हा 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 हाँ 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 विश्राम। देखिए 15 मिनट करने वाला प्राणायाम है। आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। प्रिकॉशंस इसमें भी आते हैं क्योंकि हम झटका दे रहे हैं पेट में, तो पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो इसको नहीं करेंगे। बाकी ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे अच्छा प्रोबायोटिक कुछ नहीं है हमारे स्टमक के लिए। क्योंकि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वी आर फ्लशिंग आउट ऑल द टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर बॉडी, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसका नाम है मुख, MUKHTHAUTI। इसको जो भी मॉडरेट लेवल पे अल्टरनेट डेज पे या 30 दिन करेगा, उसके फेस में, उसके शरीर में हल्कापन आएगा डेली करने में। बट फर्स्ट चीज है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट गुड कि आप अपना सोच रहे हैं लेकिन दूसरे को डिस्टरबेंस हो तो उसका फायदा नहीं है। तो इसीलिए बाहर बैठ के ओपन स्काई पे आप बैठ के करिए, पार्क में करिए, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ मुख धाती करेंगे। कमर गर्दन सीधी। अब मुंह को बंद रखेंगे, नॉस्ट्रल से, जैसे भस्त्रिका में हम एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं, इसमें सिर्फ हमें एक्सहेल करना है फोर्सफुली, दोनों नॉस्ट्रल से। ठीक है, आवाज के थ्रू। चलिए, अपने मन ही मन आंखें बंद करके काउंट करिएगा कितने स्ट्रोक्स लगा पा रहे। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है आपने। स्टार्ट करें। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म रिलैक्स। इसकी तीन जो सेकंड हमने राउंड किया है, इसके तीन मुख्य मेन बेनिफिट्स क्या हैं? पहला तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहे हैं क्लीन। पहले हमने मुंह से किया, फिर हम नॉस्ट्रल्स वाले पार्ट को कर रहे हैं। मुंह से दूसरा, नाम जो वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, वो हमारे मस्तिष्क के लिए डिप्रेशन, ये जो एंजाइटी, ये सब जो चीजें अभी भी लोगों के पास क्वेश्चन मार्क है मेरे 2 साल होने के बाद भी। सो कि ये ठीक कब होएगा, क्या है, कब होएगी। सो ये सारी चीजें खत्म होती हैं। कहा जाता है आप अगर अपने प्रेजेंट में जिएंगे तो पहले तो ये चीजें आएंगी ही नहीं। आप अपना कर्म करी जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है। ये मुख धोती की सेकंड स्टेज है। प्लस हमने अगर रेस्पिरेटरी किया है, इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, जो विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी। लोग दुनिया में मैंने इतने लोग देखे हैं अपने नियर बाय भी, सुबह उठते ही एक छोटी सी गोली, वो थायरो फायरो क्या नाम है उसका, लेते हैं। अगर वो सिर्फ यही प्राणायाम कर लें, उनका थायराइड बिल्कुल स्टेबल रहेगा। थायराइड अनस्टेबल का मतलब है वजन बढ़ जाना, वजन घट जाना। ठीक है। इस प्राणायाम को आप भूलिएगा मत। ठीक है। ये डेली करने में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशनरी जो बताए गए हैं उन डेज में आपको नहीं करना, क्योंकि सेम हीट जनरेट हो रही है। अब जो थर्ड राउंड है, वो सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, तभी इसको कहा गया है कि ये कपाल भाती से 10 गुना ज्यादा लाभकारी है। अब डेली हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉइस, मैंने कहा, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। जब आप फिर एक चीज आप रिदमली कर रहे हैं ना, और कभी एक बार मुंह से करेंगे तो कंसंट्रेशन और बैलेंस बनेगा इसका। आंखें बंद करके मन ही मन अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में इसके बेनिफिट को एनालाइज करना है खुद। ठीक है, कि मेरे को इसका करने का क्या फायदा हो रहा है, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ मैं चूक रहा हूँ, कहाँ मैं चूक रही हूँ। इसको आप रेगुलरली करें। अब देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होती है। वो खैर त्राटक से भी होती है, इससे भी होती है। आंखें बंद, लेट्स स्टार्ट द थर्ड राउंड ऑफ मुख धोती। हा हम्म हा हम्म हा हम्म हा हम्म हा हम्म हा 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 ha 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 ha। और पैरों को खोल सकते हैं, सिचिल दंडासन बोलते हैं इसको। पैरों को खोल लीजिए, हाथों को पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा गर्दन को पीछे रख लीजिए। सिचिल दंडासन है। पैरों को आगे पीछे कर लिए, गर्दन को पीछे ले जाइए।
जिन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इसको किया है, आपको जैसे मैंने किया है वैसे अब बॉडी इसके बाद हल्की हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है आफ्टर डूइंग दिस। 1 मिनट का रिलैक्स करिए, मैं 1 मिनट आया, मेरे को बुक लेके आ रहा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी चीज आप एक दिन में एक बार कर लें। मॉर्निंग में जैसे उठते हैं, सिर्फ मुख धोती कर लिया, मोर देन एनफ। कपाल भाती, अग्निसार कर लिया, मोर देन एनफ। ठीक है। भस्त्रिका, अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में आज वेरिएशंस नहीं होंगी, कल हमने वेरिएशंस की थी। अगर आपको देखना है कि वेरिएशंस में और नॉर्मल इसमें क्या फर्क है, तो आपको वो मिल जाएंगे। हमारे जो ग्रुप में है, सारे वीडियोस एज इट इज शेयर किए गए हैं। चलिए, अब हम भस्त्रिका की जो सिंपल वाली जो स्टेज होती है वो करेंगे। कैसे करना है उसको, आपको कमर गर्दन को सीधे रखना है। ये प्रणव मुद्रा है, इसको मत भूलिएगा। कहीं पर भी आप जाते हैं योग में सीखने, ये बनानी आपको बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ राइट हैंड से ही होते हैं। मजबूरन अगर आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो सरसों के तेल से थोड़ी सी इसकी मालिश करिए। कोशिश करा करें कि अपने शरीर को ज्यादा टेक केयर करें। जब ऐसे प्रणव मुद्रा बन गई, तो राइट हैंड से हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना। अनामिका से जो रिंग फिंगर होती है, उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, कमर गर्दन सीधी। अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। ठीक है। मुख धोती के बाद डायरेक्ट आप नाड़ी शोधन पे भी जा सकते हैं और भस्त्रिका भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि गर्मी है अब, वो आपको अवॉइड करना है, कम करना है। लेट्स स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करिए। पहले सांस को बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को ऐसे बंद कर लीजिए। होल्ड करिए, कमर स्ट्रेट रखिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस खोल लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालिए सांस को आराम से। फिर बाह्य कुंभक लगाइए, होल्ड करिए, फिर रिलैक्स करिए। अब राइट हैंड, सब कुछ राइट राइट हो जाएगा। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है। को बंद करना है, लेफ्ट से करना है। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ठीक है, रिदमली। देन सांस भर के बंद लगाएंगे आंतरिक कुंभक। इसमें पहले आंतरिक कुंभक लगती है, कपाल भाती में बाह्य कुंभक पहले लगती है। एक्सहेल करके लगता है, इसमें इनहेल करके लगेगा। स्टार्ट करते हैं पहले भस्त्रिका। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। राइट से सांस को बाहर निकालिए, फिर बाह्य कुंभक लगाइए। रिलैक्स। अब हम सेकंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेज में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सेम रिंग फिंगर से। एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे राइट को बंद करके। ठीक है। फिर राइट से इनहेल करें, राइट को बंद किया हुआ है, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ठीक है।
लेट्स स्टार्ट। 3 राउंड करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं। राइट से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ये 1 राउंड हुआ। 2 राउंड और करेंगे। फाइनल राउंड। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। ये वेरिएशंस के बाद भी की जाती है। इसमें ये सबसे इजी माना जाएगा। आपका शरीर पूरा दिन भी यही करता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। आज वेरिएशंस नहीं करवाएंगे क्योंकि कल की थी एंड गर्मी हो गई है। इसमें कई लोगों को हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, तो इसलिए कम अभी नहीं। लेट भी हो गया, 9 बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में कमर गर्दन सीधी। अब फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू। ठीक है, स्टार्ट करें। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाइए। एनल मसल्स को ऊपर खींचें, होल्ड करें। सांसों को बाहर निकालिए। रिलैक्स। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन, अलोम विलोम, ये जरूर करिएगा रोज। हम कहीं दूर नहीं जा रहे, हम मिलेंगे, लेकिन शनि है एतवार, सैटरडे संडे। बाकी फोन पे तो अवेलेबल हूँ। आप मैसेज करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरे को काम पे भी टाइम ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेट पहुंचूंगा अपने काम पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं अपने काम पे भी होता हूँ और मेरी भी लाइफ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को सारी चीजों को बैलेंस करना है, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। तो ये हमारे 300, अगर 1 साल हुआ है तो 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। सारे रिकॉर्डेड हैं। अब शुरू से देखें। अब की नॉलेज में थोड़ा सा मेरे में डिफरेंस आया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। जो अगर हमने शायद साल पहले सीख करके मैंने किया होता तो और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बेटर लेट देन नेवर। नॉलेज जितनी मिले, जहां से मिले, लीजिए और अपने आप को स्वस्थ करिए। हमारा पर्पस वो है। अब राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉट। ठीक है, राइट 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 हो गया। अलोम विलोम स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेफ्ट से स्टार्ट होएगा। जितना सांस भरें उसका दुगना सांस बाहर निकालने की कोशिश करें, अपनी मर्जी अनुसार, लेकिन करें आराम से। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना। लेफ्ट से स्टार्ट करें। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, सारा वर्ल्ड करता है। हर मनुष्य को लगभग आजकल अनुलोम विलोम के बारे में जरूर पता है। तो आप कंटिन्यू रखिए, 3 से 5 राउंड कर जाइए अपनी मर्जी अनुसार।
स्वाति जी कैमरा ऑन करिए और ये मेरे को करके दिखाइए आप। हेलो स्वाति जी। लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही एंड करेंगे। मैं 5वां राउंड करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, नमस्ते। आपका नाम लेके इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड स्टेज हम करने वाले हैं, आज अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए इसको। क्योंकि शायद मैं कल से हमारी नहीं होगी क्लास क्यों? इवनिंग में, क्योंकि मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, 3 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि आप एंड ऑफ द सेशन नहीं होते। तो मैंने बताया, 1 महीने से बता रहा हूँ कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया। एनी हाउ हम एंड ऑफ सेकंड द स्टेज सेशन नहीं ऑफ, हो पाती बिकॉज किचन। कोई बात हाँ ठीक है। कोई बात कोई बात, नाड़ी शोधन की अब सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू इनहेल इन 5 काउंट फ्रॉम द लेफ्ट, देन यू हैव टू एक्सहेल 6 काउंट फ्रॉम द राइट। इमेजिन करना है कि मैंने 5 इनहेल किया, 6 एक्सहेल किया। आपको अपने शरीर की पावर को चेक करने का बहुत अच्छा ये एक अवसर मिल रहा है। आपको खुद चेक करना है। समझिए आप कि मैंने 5 रुपए दिए, 6 रुपए ले रही है। 5 रुपए दिए, 6 रुपए ले रही है। फिर इनको 5 मिनट दिए, उससे 6 मिनट ले रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव ऑक्सीजन देने वाला नर्व्स को प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं। इसका मैं नाम भी बताऊंगा आपको कि ये किसके साथ अटैच्ड है। राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया 5 के काउंट, मन ही मन। फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से 6 के काउंट एक्सहेल किया। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा देर कर पाएंगे, सिंसियरली कर पाएंगे। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से 6 काउंट एक्सहेल। 3 से 5 राउंड कर जाइए। रिलैक्स करें। अब हम इसकी फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। अब आपको काउंट नहीं करना है। आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट, ध्यान अपना आंखें बंद करके यहाँ पे लेके आना, इंटरनल ऑर्गन पे। अब देखिए द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस। राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल।
फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद किया, फिर लेफ्ट से एक्सेल। 2 से 3 5 राउंड कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू करिए। मिनिमम 5 मिनट्स करना है, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, डू इट एनी टाइम। लेकिन स्टार्ट अलोम विलोम से करना है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज पे आना है। स्टार्ट करें, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र की ओर ध्यान लेके आइए। सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में मेरे को कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी बता सेकेंड रहा हूँ स्टेज आपको, में भी। ओके। क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो की। मैंने आपसे कहा था कि आपको आईज अब बंद कर देनी है और ध्यान इधर लेके आना है जहाँ पे बिंदी टीका लाएंगे ना। इट इज अ ट्रिक, हाँ, वो ट्रिक टू। आज्ञा आज्ञा चक्र पर। यस, बस अब बैठ जाओ, अंतर्मुखी होके बैठो, ध्यान इधर लेके आओ, देखो, आप अपना लेवल चेक करो, फिर आपको पता लगेगा। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, सेल्स से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो सेल जनरेट होते हैं गुड सेल्स, जो बैड सेल्स को हराने के लिए आपको गुड सेल्स की जरूरत है। तभी कहा जाता है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, बाहर का गलत मत खाओ। ये 4 महीने आपको बहुत अलर्ट रहना, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर। कोई बाहर की चीज नहीं खानी, घर में जो भी बने पानी उबाल करके पीना है, कोसा पानी पीना है, नॉर्मल पानी से नहाना है, तो शरीर का तभी ध्यान रख पाएंगे। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम की थर्ड स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ स्टेज में, फोर्थ से फिफ्थ स्टेज क्या है, उनमें होल्डिंग है। लेफ्ट से इनहेल किया 5 के काउंट, एंड एक बार कर लेते हैं फॉर द रिवीजन। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। अब नाड़ी शुद्धि पे आ गया। शुद्धि मतलब कि अगर कोई ब्लॉकेज है नस के अंदर, तो उसको आप खोल लेंगे। इससे कहीं दर्द है शरीर में, नेचुरली आप इसको विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एयर, आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? अब मैं एक राउंड आपको बोल के कराता हूँ, बाकी 2 राउंड आप खुद कर लो। एक राउंड बोल के कराऊंगा, एक राउंड में खुद करूंगा। लेफ्ट से इनहेल करना है 5 के काउंट, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, होल्ड 10 के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and 10 count. Exhale from right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up 5 count. Inhale from right. 1 2 3 4 5, दोनों nostrils बंद, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 count. Exhale from left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक राउंड हुआ। दूसरा राउंड आप मन ही मन मेरी फिंगर्स को देख के करना चाहते हैं, या आप अपने आप मन ही मन काउंट करिए। लेफ्ट से 5,
10 hold, 10 exhale, then 5 inhale, 10 hold, 10 exhale. ठीक है, 3 6 6 4 8 8 5 10 10 कर सकते हैं। स्टार्ट करें। रिलैक्स। ये नाड़ी शुद्धि है, नाड़ी शोधन का जो फाइनल स्टेज है वो है। ये आप याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। इसे एकदम पाँव के अंगूठे से लेके टॉप ऑफ दी हेड, जहाँ पे हम बोधी रखते हैं हिंदू धर्म में, आपने देखा होगा पंडित की ऐसी एक छोटी सी निकली होती है, तो वो वहां से लेके पाँव के अंगूठे तक एक एक नस पे इसका प्रभाव है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है लेफ्ट साइड, पिंगला नाड़ी है राइट साइड, और सुषमा नाड़ी है हमारी स्पाइन के बीचों बीच, जो सबसे मोटी नर्व है, जो कम्युनिकेशन, जो एमएस में बताया जाता है कि नर्व है, इसकी माइलिन शीट है, तो ये उस नर्व पे वर्क करता है। ठीक है, सो उस इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको नाड़ी शोधन ही करें, अलोम विलोम करें, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अलोम विलोम में स्टेजेस बताई गई हैं, धीरे धीरे। जैसे अभी सॉरी, दीप्ति ने जैसे नया ज्वाइन किया है, तो आई थिंक उस अलोम विलोम, एक बारी दीप्ति आप अलोम विलोम करके दिखाओ, फोन को स्टेबल रखो, घबराओ मत। मैं कोई, अभी मैं टीचर नहीं हूँ, डोंट वरी, लेकिन पूछना और शेयर करना बहुत जरूरी है। अब आराम से डिवाइस को रख दो, आप बार बार लॉग आउट होते हो, बार बार लॉग इन करते हो, आराम से फोन को रख दो, घबराओ मत। एक अलोम विलोम आपको समझ आया, कोई चीज आपको पेंडिंग है पूछनी, कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो पूछ लो। एट द टाइम ऑफ योगा क्लास ही पूछोगे तो बेटर है, क्योंकि बाद में आपको याद नहीं रहेगा। मुझे भी, मैं भी उस स्टेज में नहीं होता हूँ कि मैं जवाब दे पाऊँ। है दीप्ति, आपको अलोम विलोम समझ आ गया है? कैसे शुरू करते हैं, कौन सी नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं? शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी है, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की हुई है, आई थिंक एमबीए किया है, तो खुद ही बताएंगी। आवाज नहीं आ रही, अब जब बोलने की बारी है मैंने बोलोगे। एमबीए करा है। सॉरी, बताओ, स्टार्ट बोलूं? करो प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बहुत कुछ करा है। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है, फिर वेरी एमबीए गुड। करा है, फिर मैंने वाह, आईसीआईसी लंबाड़ में जॉब करी है 10 मंथ। उसके बाद वेरी मैंने गुड। कुछ भी नहीं करा। नहीं नहीं, अब आप कर रहे यही हो ना। करा है मैंने, अब आप, एसेंस में जॉब अब करी है। आप, मैं बताता हूँ, अब अब आप तो क्या कर, मैं योगा कर लूँ बस। देखो ऐसा होता है, अब आप कुछ टाइम योग करो सिर्फ। हम्म। योग करोगे, योग में बहुत सारी चीजें हैं। ओके। अब आप योग के बारे में पढ़ो। ठीक है, भगवान चाहते हम्म। हैं कि आप जीवन को जीना सीखो। योग इज नॉट डूइंग दिस प्राणायाम एंड आसन और मेडिटेशन। योग इज अबाउट लिविंग अ लाइफ। हम्म। आप जो पहले जिंदगी जी रहे थे, ओके। जब आप योग सीख लेते हो, तो योग हम्म। में आपको नया जीवन मिलता है, यू गेट अ न्यू लाइफ। लेकिन योग में आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। घर में आपको स्पेस चाहिए, एक अलग से कोने पे बैठना है, विदाउट किसी चीज को हिलते, क्योंकि देखो हम सामने बैठ के नहीं कर रहे हैं ना। अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको समझा देता कि हिलना डुलना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है, बंद रखो। बट अभी हम दूर हैं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन का सबसे बेस्ट तरीका है कि डिवाइस को रख दो। ठीक है, अब जैसे आप रिकॉर्डिंग से करोगे आगे आने वाले दिनों में, तो उसमें हम्म। आपने एक पेन पेपर रखना है। एक पेपर रखो, एक पेन रखो, एक अच्छा। डायरी रख लो, नोट कि आज की ये हम्म। डेट है, मैंने सबसे पहले क्या किया, कैसे करना है, कहीं मुझसे गलती हो रही है तो वहां मार्क कर लिया। करते हो ना, मार्क्स बनाते हो, तो उसको करो, उसको हम्म। अंडरस्टैंड करो कि ये क्यों किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा अब है, अब तो ये कौन कौन सैटरडे कर संडे ही सकता होगा, है ना? है। अब तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे ही होगा।
आपको ऑनलाइन करना है ना, ऑनलाइन वीडियोस दिए जाएंगे, यूट्यूब पे सब वीडियोस हैं, चैनल पे जाके कर सकते हो या वो रोज लिंक करेंगे ना, से हम कर सकते रोज करेंगे ना। हो। हाँ जी, आप रिवीजन लो, मैं सैटरडे संडे एग्जाम लूंगा आपका, वो तो करेंगे कर लोगे? ना। अलोम विलोम एक बारी करके बताओ, अलोम विलोम कैसे करते हैं? नाड़ी शोधन जो फर्स्ट स्टेज की हमने, बोल के बताओ ना। नाइन लेफ्ट से इनहेल करते, लेफ्ट से यस इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं राइट से। यस करेक्ट, फिर यही करते हैं बस, नहीं अनुलोम विलोम में ऐसा नहीं। यही करते रहते हैं। देखो सुनो मेरी बात को समझो, आपने उसकी बेसिक हम्म रूट पे जाओ। आप सोच रहे हो कि अब मेरे हम्म शरीर में प्रॉब्लम आ गई है तो मैं सारा ब्लेम योग पे छोड़ देती हूँ कि योग अपने आप ठीक कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। योग में मेरे मेरे अच्छा, पैरों में दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं एक मिनट, पैर हम्म तो कुछ भी नहीं है, दिमाग भी काम करने लगेगा, इतना काम करेगा कि एक नहीं चार पांच लोगों से ज्यादा काम करेगा। जब दिमाग वर्क करता है आप आगे की चीजें भी देख पाओगे, यू कैन सी द फ्यूचर ऑल्सो। हम्म। ये इस चक्र को सिर्फ और भैया एक्टिवेट मुझे करेगा। टॉयलेट बहुत आती है, मैं सुबह उठ के पानी बहुत पीती हूँ, और फिर मुझे टॉयलेट बहुत आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। ठीक है, अभी मैं वही आपसे कह रहा हूँ, टाइम लगता है, किसी को 3 दिन, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, कई लोगों को 3 साल लग जाते हैं योगा लर्न करने। मैंने केसेस देख लिए। थोड़ा सा नियंत्रण रहने की कोशिश योगा करो। तो मैंने करी हुई है भैया। नहीं वो मुझे नहीं पता आपने क्या किया हुआ है, ना मैं उसको गलत कहूंगा ना सही कहूंगा, समझने की कोशिश करो। आपको सबसे पहला बेसिक रूल है, मैंने बताया है कि आगे की ओर झुकना नहीं, डिवाइस को नीचे नहीं रखना था, ऊपर रखना। हम्म। पहला बेसिक रूल, कमर झुक गई तो कोई फायदा नहीं होएगा, 10 साल करते ठीक रहो। है। ठीक और है, मेरे पैरों में दर्द है, उसका और क्या? डिजीज से, बीमारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी कोई भी योग की बुक है, उसके अंदर कोई बीमारी के बारे में नहीं कहा गया कि ये बीमारी है तो ये ले लो। ठीक है, आप शरीर को स्टेबल करने के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो? आप नियंत्रण जब कोई भी चीज को ले आओगे तब होएगा। चले, एनी हो, कल आपका कॉल आया था, अब आपका माइक म्यूट है, मैंने नहीं किया, आपने खुद किया है। आप बेसिक जो चीज है ना पहले उसको लर्न करो, बेस को पकड़ो। आप जब ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें 8 नियम बताए हुए हैं आपको, हम्म 8 रूल्स ऑफ योगा। हम्म। हर इंसान नहीं कर पाता ये, सबके बस की हाँ बात नहीं है। मैंने हाँ जी, ये मेरे देखो पैरों मैंने, में बहुत दर्द है। फिर वही बात, मैंने आपको बोला था नहीं बोलनी, पैरों में दर्द है तो आपको दिया तो गया है हाँ पैरों में सबके दर्द पास। नहीं है। आपके पास वही चीज है जो मेरे पास है, बाम है, वो लगाओ। किसी को बताने से वो कम थोड़ी ना हो जाएगी। दिस इज नॉट कि आप हम्म। मुझे बताओगे या किसी को बताओगे तो वो कम ज्यादा हो जाएगी, वो आपकी मर्जी से ही कम होगी, आपकी मर्जी से ही ज्यादा होगी। फिर मेरी अगर मर्जी से। दर्द है तो आप दिखा दो डॉक्टर को, डॉक्टर को दिखा दो, आपकी ठीक कर देगा, कोई दवाई दे देगा आपको। हम तो डॉक्टर नहीं है ना, मेरे पास तो कोई डॉक्टर का टाइटल नहीं है। ठीक है, तो मैंने वैसे आपको तुम नियम डॉक्टर एक ही बार हो। दोबारा भेजे। नहीं बच्चे, मैं नहीं हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे, मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट हैव। आप किसी को ऐसे ही बोल दोगे कि ये मेरे डॉक्टर है, नहीं, हम सिर्फ योग कर रहे हैं। आपको ये 8 नियम फॉलो करने हैं। मैंने ग्रुप में डाला है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी योग से। मेरा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, बस। आई एम अ मोटिवेटर, आई एम एन इंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। आई एम हम्म। नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरे को जो समस्याएं हुई, मैंने वो समस्या के रूप में जो जो चीजें मैंने की हैं इस बीमारी के लिए वो आपसे शेयर की। ठीक है, तो पहले आप योग को पढ़ो, आपने इतनी पढ़ाई की है, मेरे कहने से 1 महीना पढ़ो। बुक्स नहीं है तो बुक्स भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन भी है, आप योग अरे के आप बारे में भिजवा पढ़ो। दोगे? ऑनलाइन है ना बुक, मैं दे दूंगा आपको ऑनलाइन, आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप पढ़ो। बहुत कुछ है योग में, अभी तो कुछ भी नहीं कर हम्म। रहे हैं हम, कुछ भी नहीं ठीक है, है भैया। अभी तो सिर्फ नियंत्रण लाने के लिए कर रहे हैं। अगर इनहेंस करने के लिए कर दिया, इनहेंस मतलब इनलाइट करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ निकल जाओगे।
ठीक है, क्योंकि आप एक लेडी हैं, लेडीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं योग में मेन से ज्यादा, क्योंकि लेडीज को स्पेशल बनाया गया ईश्वर ने। वो आप उसके बारे में भी आपको योग में ही मिलेगा। ठीक है, जो चीज एक औरत के अंदर है वो इंसान आदमी के अंदर नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में चाबी दे के आ रहा हूँ, तब तक हम रिकॉर्डिंग फ्री कर लेते हैं। अब तब तक कुछ बात उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, दोनों नासिकाओं द्वारा इनहेल करेंगे, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे और कराटेदार सांसें आवाज के थ्रू एक्सहेल, मुंह से एक्सहेल स्टार्ट करते हैं। एक बार और गले सांस करिए। देखिए, जो योग की बुक है, बुक जैसे मैंने अभी उनको कहा, तो सबसे पहली चीज कि आप योग करते हैं हमारे साथ, तो मैं भी आप ही की तरह एक पेशेंट था। अब मैं पेशेंट नहीं हूँ, ना मुझे कोई समस्या है, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सिर्फ मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मिस परसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि ये तो डॉक्टर है जी हमें ठीक कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ना मेरे पास उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन है, ना मेरे पास उसकी कोई रिटर्न कोई, क्योंकि डॉक्टर जब आप बनते हैं आप पढ़ाई करते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं की हुई। मैंने सिर्फ योग पढ़ा है, योग सीखा है, योग पढ़ा है। अब इतना पढ़ा कि मैं जिससे सीखा उसको भी सिखा सकता हूँ, उनको भी मैं इतनी चीजें बता सकता हूँ कि जो उन्होंने मिस की हैं, बट उनको चैलेंज नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। और हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते योग में, एक टीचर अच्छा है, एक बुरा है, एक ठीक कराता है, कम कराता है, एक ज्यादा कराता है, नहीं, सबका अपना अपना लेवल है करने का। और यही सेम चीज, मेरा सिर्फ पर्पस ये है आपको बताना कि आप अपने डॉक्टर खुद बने, डॉक्टर खुद बने। कुछ समझ, मैंने दीप्ति को काफी बारी बताया है, पैरों में अगर दर्द हो रही है तो आप घर में हल्दी पड़ी है, हल्दी के साथ गुड़ डालिए उसमें और गर्म पानी के साथ उसको पी लीजिए। पहली चीज, अब गर्मी हो चुकी है इस टाइम, अगर चाय वाय पी ली है, एम्प्टी स्टमक हो तब तो ठीक है, कुछ खा लिया है तो नहीं ले सकते, अभी थोड़ी देर बाद लेना। ठीक है, हल्दी का तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है, आपको क्या मस्टर्ड ऑयल लेना, की मालिश, क्या लेना विनीत जी? हल्दी का पाउडर, जैगरी, गुड़ का पाउडर, गुड़, गर्म पानी, कोसा पानी। ठीक है, ये इन तीनों को मिक्स कर देना है, आधा ग्लास ले लीजिए, इसके अंदर ये तीनों चीजें मिक्स, पानी तो है ही, पानी में मिक्स करना है आपको बाकी चीजों को। ठीक है, इसको मिक्स करके अभी पियो और मेरे मैंने को आधे घंटे बाद मैंने बताना सेब अगर आपको। खाया भैया अभी। हाँ जी, ये मैंने सेब खाया हुआ है थोड़ा सा, सेब खाया ना, आधा सेब खाया है। कोई बात नहीं, पूरा खा लो सेब। हाँ, हम्म। एप्पल है, ठीक है, हाँ सेब खा लो उसके बाद पी सकते हो। ठीक है, सेब का हम्म। कोई उसके साथ कोई वो नहीं है, सेब तो बहुत अच्छी चीज है, एप्पल। अब दूसरी चीज है कि इसको आप अंडरस्टैंड, अच्छा। आपको बताया गया कि मालिश लो, आपको बाम भी भेजा गया, अब बाम लगाओ। मैंने काफी लोग देखा है कि अगर समस्या हो रही है तो अरे हेलो गिरी जी समस्या हो रही है, पूरा पूरा दिन मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा समझो ना, थोड़ा सा समझो कि मेरे को भी तो ठीक रहना ना।
अगर नीनी जी मेरे टॉयलेट की समस्या बहुत है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बाल बहुत टूट रहे हैं? आप मेडिसिन जो खा रहे हैं ना, जो जड़ी बूटियां आप खा रहे हम्म। हैं, एलोपैथिक की जो जड़ी बूटियां खा रहे हैं, ये सब उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है? जो आप अच्छा। मेडिसिन खा रहे हो ना, रेड रेड कलर की जो आपने हम्म फोटो शेयर की थी, तो वो उन्हीं का हम्म। साइड इफेक्ट है। उसी का साइड इफेक्ट है ये। तो आप डॉक्टर से पूछिए, वो बताएगा अच्छा। आपको कि ये किस वजह से होते हैं, बाल क्यों टूटते हैं। अगर योग सीख जाओगे तो सारी दवाइयां एक तरफ और आप एक तरफ हो गए। ठीक है? तो वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है। हम्म। बुक इस बुक बुक को आप पढ़िए। बुक में सारा बता रखा है। ठीक है? मैं आपको बुक भेज दूंगा, इतना कर दूंगा। हाँ। बाकी उसको लर्न कैसे करना है, एक थैंक एक यू चीज को, गिनी जी। उसमें आपको सारी चीज लंदन लर्न बात करनी पढ़ना है। है। जी। देखो आप, मैं बताता हूँ, हाँ अगर ठीक है। पॉजिटिविटी, मेरी बात सुनो। अब ऑनलाइन एक सेशन हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है। ठीक है? हम रिकॉर्डेड में बात कर रहे हैं। अब हम्म। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि हाय मेरे दर्द हो रही है, तो आप देखना, 10 लोग हैं तो 9 लोगों को हो जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि बस इसका सोल्यूशन क्या है बता दो, मैं कर लूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 5 बारी बता चुका हूँ। एक ही ट्रीटमेंट सबको दिया गया है। यही मैसेज सबको फॉरवर्ड किया गया कि हल्दी वाला पानी ले लो, पिड़न तक बाम लगा लो, और एक चीज और थी, तेल मालिश कर लो, तो ऑटोमेटिकली तीनों ठीक हो गए, तीनों चारों। तो समस्या सिर्फ यही है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो कि कहाँ मैं गलत हूँ। अब पूरे दिन में क्या खाया है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो उस पर आपको देखना है कि हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो लंबा हो गया सेशन, बट जो बात थी वो रह गई। कोई बात नहीं। देखिए, यूट्यूब चैनल में सारे वीडियोस हैं। कंफ्यूज नहीं होना, दूसरे की नॉलेज ले करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि ये तो गिरीश तो अलग योगा करा रहा था, ये अलग योग करा रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने किसी इंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं, या करके ठीक होके किसी और से करते हैं, जैसे भी है। तो पहले बैलेंस मेंटेन करिए। आप किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते योग में, नहीं तो आप योग कर ही नहीं रहे। ठीक है? अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ या किसी को बोल रहा हूँ कि वो जहाँ पे अब मैं योगा सीख रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो पहले मैंने योगा सीखी वो गलत है, नहीं। उनकी नॉलेज उन तक, इनकी नॉलेज इन तक। मेरे साथ जो करेगा वो दोनों का मिक्स करेगा। जो मेरे गुरु, ये दो जिधर से मैंने 2-3 जगह से सीखा, तो ये अवसर आपको मिल रहा है। आप योग से रिलेटेड बात करोगे, आप पहले प्राणायाम सीखो, मेडिटेशन सीखो, योग निद्रा सीखो, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे यूं नहीं है कि ज्वाइन किया और ठीक हो गए, नहीं। ऐसा नहीं चलता योग का सिस्टम। योग के लिए आपको पूरा डेडिकेटेड होना पड़ता है। ठीक है? डेडिकेटेड हो, आपका शरीर गिनी आपको, जी। आपका साथ देगा। ठीक है? तो कल से कोशिश है, मैं आपको इवनिंग में इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज टाइप करूंगा, ग्रुप खोल दूंगा रिप्लाईज के लिए। मैंने अपना जो टाइम लगाया है, मेरे को लर्न करना चाहिए और सीखना चाहिए, ताकि और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक एज एन इंस्ट्रक्टर हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल डू अटैक मी, बट मेरी आदत है, मैं अटैक करता नहीं हूँ। तो आप लोग सब अपने ट्रिगर्स मत होना। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ दी पीपल विद एमएस, दे जस्ट हैव अ बीपी इशू। बीपी का थोड़ा सा इशू है, एकदम से ट्रिगर्ड हो जाते हैं किसी के गुस्सा होने से या किसी के गलत बोलने से। तो प्लीज उस चीज को कंट्रोल रखिए। मेरा एक ही टिप है आप लोगों के लिए, ये अनुलोम विलोम से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने आप को डिस्टर्ब नहीं गिनी करना जी। किसी के ऊपर। जी जी जी, बोलो मैडम। गिनी जी। जी, मैं बोलूं? हेलो मनीषा। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए, आप ही की वेट कर रहे मैं- हैं सब। अच्छा नहीं, फिर आप रहने दो, आपसे पर्सनल बात करने हैं, आप फोन कर लेना मुझे। ठीक है। अच्छा जी, मैं देख, ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी थैंक यू। पर्सनल नहीं है। अच्छा। यहाँ पे कुछ भी मेरे पर्सनल नहीं है, हम पैरों, सब मेरे एक फीट ही हैं। में, फीट में सुनो सुनो हम्म? सुनो। मेरे फीट में बहुत दर्द हो रहा है, फीट में जब जब से दर्द हो रहा है, दिखाना पड़ेगा स्किन डॉक्टर को।
मम्मी तो मेरी लेकर जाएंगी नहीं, मम्मी लेकर जा भी नहीं सकती, तो आप किसी को भेज सकते हो? हाँ जी, नहीं आप समझ किसी को भेज सकते हो? किस लिए? मेरे डॉक्टर के क्या? लिए जाने के लिए। मेरे को नहीं आइडिया बच्चे, आपको वहीं पूछना पड़ेगा। आप अपने ब्रदर से पूछिए, वही हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आई डोंट लिव मेरा नियर टू ब्रदर योर तो हाउस। गया हुआ है, मेरा ब्रदर तो गया हुआ है, and my brother is out of India. Okay, fine, I will manage by myself. You, आप मुझे मैसेज करो, आप हाँ, मुझे टाइप किया अच्छा, करो। Brother busy and sister busy है। स्पीच जो है, स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ आ वो आई पाती है। थी रागिनी माथुर, आराम से बोलो, शिवानी आनंद, आराम शिवानी, आराम से अगर बोलोगे ना। आप बहुत स्ट्रेस लेके बोल रहे हो, जब आप राग, बोल रहे हो रागी, रा, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेच आ रहा है आपको। वो हम्म, अच्छी बात नहीं है। आप योग भी कर रहे हो, अगर यहाँ ऐसे हो रहा है ना, अच्छा, तो दिस इज नॉट गुड। तभी मैंने कहा कि अपनी बीपी को नियंत्रण में रखो। और बेटर है, अगर जो चीज बोलने में नहीं की जा रही तो आप उसको टाइप कर दो ना। ठीक है, अब मुझे टाइप करके लिखो। ऐसा सुनो, ज्यादा से रागिनी ठीक। माथुर और शिवानी, रागिनी माथुर और शिवानी कोई आई थी, वो मुझे बोल रही थी मेरी स्पीच थेरेपी के लिए किसी से कांटेक्ट करवाएंगी, अभी तुमने कुछ करवाया नहीं है। स्पीच के लिए देखो, आपको ये जॉ को ऊपर खींचना है, लाइक दिस। ठीक है। दूसरा, टैपिंग करनी है, आप बस। दिख नहीं रहे हो। अब मैं नहीं दिख रहा तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा, मैं ही तो दिखूंगा, मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है। एनी हाउ, विल टॉक लेटर। आप ठीक है मुझे ठीक है ठीक मैसेज है, करो, समझ गई। मैसेज करके आप मुझे टाइप करो, क्योंकि हम्म, मेरे को अपने फ्रेंड सबको बाय करना है। तो हम मिलते रहेंगे, डोंट वरी। हेलो मनीषा, बताओ, कुछ कहना है? हाँ जी, मुझे सबको बताना है कि जी। ये जो भी है, हेयर फॉल, पैरों में पेन हो रहा है, ये सब हम्म। कुछ ठीक हो रहा है। मेरा हेयर फॉल बंद हो गया। मेरे पैर पूरी रात जलते थे, वो खत्म हो गया। तो ये सब टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। बट इसको इतना वो बढ़ाओ मत कि ज्यादा बहुत दुख रहा है, दुख रहा है, मत करो। ये अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल। मैंने इसीलिए जा कहा इनको कि आप योग लर्न करो, तभी आपको ये चीज मिलेगी। धीरे धीरे मिलेगी, ऐसो हाँ, कैसे नहीं मिलते, क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया ना अपने शरीर को। जैसे उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी, उसमें डिस्टरबेंस की है। वैसे ही कह रहे हैं, वैसी सबसे बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। मैंने 1 मिनट में किसी को टारगेट किया, उसकी तो तबीयत खराब कर दी। तो उससे उसको फायदा हो गया या नुकसान हुआ, वो तो वही बता सकता है ना। राइट। लेकिन मैं तो स्टेबल हूँ, क्योंकि मैं तो योग करता हूँ। मैं योग ना करूँ तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, पता नहीं मैंने कितने लोगों को मारा है। अब मुझे फील होता है यार, क्यों मारा, क्यों, मतलब मारा इन द सेंस कि अच्छा नहीं लगा ना, अपने अंदर कंट्रोल ही नहीं रहा, गुस्सा इतना आता था। तो मेरे फादर मेरे को रोकते थे। अब कहते हैं तेरे को गुस्सा ही नहीं आता। अब क्या करूं? अब ये नई प्रॉब्लम है। अब गुस्सा कहाँ है? जब कोई प्रॉब्लम हो तभी गुस्सा है ना। तो चोरी पे आता है गुस्सा। कोई चोरी करे तो बहुत गुस्सा आता है, वो नहीं ठीक हुआ। चोरी चाहे काम चोरी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें बहुत गुस्सा आता है। आई हेट। एंड कोई झूठ बोले, कोई झूठ बोले, कोई बैक बिचिंग करे, वो अच्छा नहीं लगता। तो है, अपना अपना शरीर है, धीरे धीरे नियंत्रण आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इतनी पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा योग पढ़ लो। इतनी क्वालिफिकेशन है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है। चलिए, और त्रिफला सब से अपना ध्यान रखेंगे। हेयर फॉल बंद होता है। जी। मेरा भी, मैं तो गंजा हो गया था, मेरी तो एक साइड खराब हो गई थी पूरा। लेकिन अब कोई कह सकता है कि बाल नहीं थे। मैंने वो बुक उसमें पढ़ा था, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि आप बाल्ड हो जाओगे। मैं कहा ऐसी तैसी, मेरे बंद बालों करो में फर्क सबसे नहीं पहले पड़ा था। दवाई। मेरे हाँ बालों में जी। फर्क नहीं पड़ा था, मेरे बालों में फर्क नहीं पड़ा था। टाइम लगता है, नहीं, मेरे बालों में टाइम फर्क लगता है नहीं पड़ा था। इसमें। मेरा फर्क भी नहीं पड़ा था, ठीक बड़े, नॉर्मल अच्छे ही रह नहीं रहे नहीं, मैंने वो जो जड़ी बूटी दी थी एलोपैथिक वाली, उस जड़ी बूटी का जिसका नुकसान होता है और लोग ही करके हु करके लेते हैं, अरे वाह, साइंटिफिक प्रूव्ड है, हम सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, हम सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो घबराएं मत। जब मैंने जीता है तो आप लोग भी जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको योग साधना बोलते हैं, योग पढ़ना पड़ेगा। योग से प्यार करो, अपने शरीर के डॉक्टर बन जाओगे खुद। कुछ कोई समस्या कभी नहीं होगी जिंदगी में।
चलिए, अगर टाइम मिला तो फिर, अगर बीच में अगर छुट्टी मिली या कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। अभी इवनिंग में बता दूंगा कि कल क्लास है या नहीं है। अभी रोल नंबर नहीं आया है, रोल नंबर आ जाए तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी नहीं आया क्योंकि कल से सेशन स्टार्ट होना है, तो घबराना नहीं है किसी को, करते रहना है योग। यूट्यूब में सब कुछ है, बैठ के बस यही समझना सामने ही है, आ नहीं सकता ऑल द ऑनलाइन। बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थोड़ा सा वो मेरे को मैसेज भेज रहा है, कोई होशियार बनिए। इससे ज्यादा होशियार क्या बने, होशियार जन हो जाएंगे।